पश्चिम एशिया में जारी तनाव अब एक खतरनाक मोड़ ले चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जिसे दुनिया की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन कहा जाता है, अब एक नए भू राजनीतिक संघर्ष का केंद्र बन चुका है। ईरान ने इस अहम जलमार्ग से गुजरने वाले चुनिंदा जहाजों पर $20 लाख का भारी ट्रांजिट शुल्क लगाने का ऐलान कर दिया है। यह सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं, बल्कि एक बड़ा स्ट्रेटेजिक संकेत भी है। दरअसल ये फैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दी थी कि अगर 48 घंटों के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी तरह से नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के बिजली ढांचे को निशाना बना सकता है। इस चेतावनी के बाद ईरान का रुख और भी आक्रामक नजर आ रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने साफ कहा है कि ये जलमार्ग ईरान के विरोधियों को छोड़कर बाकी सभी देशों के लिए खुला रहेगा। यानी साफ है, ईरान अब स्ट्रेट को सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ जरा सी भी रुकावट आती है तो इसका सीधा असर ग्लोबल मार्केट, पेट्रोल डीजल की कीमतों और आम आदमी की जेब पर पड़ता है। ईरानी सांसद अलैद्दीन बोरोजेर्दी के मुताबिक ये भारी शुल्क युद्ध के खर्च को पूरा करने के लिए लगाया गया है। उनका कहना है कि जंग में पैसा लगता है और ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क लेना जरूरी है। यानी अब ये साफ हो चुका है कि ईरान इस जलमार्ग को रेवेन्यू सोर्स के रूप में इस्तेमाल कर रहा है ताकि युद्ध के लिए फंडिंग जुटाई जा सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ईरान ने एक और बड़ी चेतावनी दी है। अगर अमेरिका उसके बिजली संयंत्रों पर हमला करता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। अब जरा सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? दुनिया भर में तेल की सप्लाई अचानक रुक सकती है, क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और ग्लोबल इकोनॉमी एक बार फिर बड़े संकट में फंस सकती है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो साफ है कि मिडिल ईस्ट में चल रही जंग अब सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रही, बल्कि ये धीरे धीरे एक ग्लोबल पावर गेम में बदलती जा रही है।